बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं राजेंद्र मुराद हमारी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट मंत्रियाम के ऊपर आ चुकी है। पटेल साहब ने एक नया ड्रामा खड़ा कर दिया है। 100% दुरुस्त रिपोर्ट को 100% गलत अंदाज में बयान करके आवाम को बेवकूफ से बेवकूफ तर बना दिया गया है। जो असल उन्होंने फायदा उठाया वो आवाम की जहालत का फायदा उठाया है। वो आवाम की जो इस टाइम जो एजुकेशन की लिटरेसी है, जो इमरान खान साहब के दौर में उस वक्त जो थी 75% जा रही थी 2009 के अंदर, वो अब गिरकर 2023 के अंदर 57% के ऊपर आ गई है। 2.5 से 3 करोड़ बच्चा आपका जो है वो स्कूलों से बाहर चला गया। तो ये तमाम चीजों का फायदा उठाते हुए आवाम को बेवकूफ तर बना दिया गया है पटेल की जानिब से। बहुत बड़े बड़े ब्लंडर कर दिए गए। नाज़रीन, आपके साथ कुछ अहम 3 चीजें नाज़रीन शेयर करते हैं इस रिपोर्ट के मतलब। थोड़ा सा आपने जो है वो उनको हकाइक से समझना होगा, थोड़ा सा आपके अटेंशन की जरूरत होगी ताकि आपके माइंड के अंदर किसी भी किस्म का डाउट बाकी ना रहे। अब नाज़रीन, इन्होंने जो 2 इल्जाम लगाए हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर, दोनों आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। पहले आपको एक चीज बताते हैं कि ये जो डॉक्टर्स होते हैं, खासतौर के ऊपर जो उस वक्त उस मेडिकल रिपोर्ट जो जिन्होंने इमरान खान साहब का मेडिकल किया था, वो इंतहाई हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं। और दूसरी बात, आपको ये एज यूजुअल जो बात है वो मालूम होगी कि कोई डॉक्टर लोगों को उनको ये मालूम होता है कि ये जो पॉलिटिशियन है 3 साल 4 साल 5 साल के लिए आते हैं, इसके बाद इनका टेन्योर खत्म होता है तो ये फिर बैक हो जाते हैं। तो उन्होंने अपना जो है फ्यूचर इस चीज से तबाह नहीं करना होता या हरगिज नहीं करते। कोई सिंगल रेयर केसेस में अगर कोई 1% करता है तो वो एक अलग जो है वो चीज है। मगर इस रिपोर्ट के अंदर 100% रिपोर्ट दुरुस्त को 100% गलत करार दिया गया है। थोड़ा सा देखिएगा जिस तरीके से बयान किया गया है। अब पहले थोड़ा सा आपके साथ वो चीजें शेयर कर देते हैं। 2 बयान है, ब्रीफली आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान की रिपोर्ट में शराब और कोकेन का बेदरिया इस्तेमाल सामने आया है। वजीर सेहत 26 मई 2023। अब इनके अंदर उन्होंने 2 इल्जाम लगाए। एक जो बेसिकली इल्जाम लगाया उसके मुताबिक इमरान खान ने जो 5 से 6 माह से प्लस्तर लगाए हुए, तो इसके मुताबिक वो जो कह रहे हैं इसके मुताबिक कि जी वो जो गोलियां लगी थी खासतौर पर उधर हिंट कर रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को नहीं लगी थी और वो झूठा ड्रामा था। दूसरी चीज आप देखिए, दूसरी चीज ये कहा गया कि जी शराब और कोकेन का बेदरे का इस्तेमाल सामने आया। इसका तनासब जो है वो हमें मालूम नहीं, लिहाजा हम किसी नतीजे के ऊपर पहुंच नहीं सकते। अब आप देखिएगा टेक्निकली अपने आप को भी कानून से भी सेव कर लिया, लॉ से भी सेव कर लिया, हमेशा के लिए अपना फ्यूचर भी बचा लिए और लोगों को बेवकूफ भी बना दिया। जाते जाते ये भी कह गए। अब आप देखिएगा इसका तनासब हमें नहीं आता, हम किसी नतीजे पर पहुंच जाए, तनासब भी नहीं मालूम, तो ये भी आपको मजीद आगे चलकर बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें मालूम होगी। मीन 2 उन्होंने इल्जाम लगाए थे। अब आपके माइंड के अंदर एक चीज आएगी कि ये इस रिपोर्ट को मेंशन करने के लिए, अवाम के सामने लाने के लिए सिंध से बंदे का इंतखाब क्यों किया गया और खासतौर पर पीपल्स पार्टी के बंदे का ही इंतखाब क्यों किया गया है। अगर ये इधर करता तो जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर एक टेस्ट होता है और उनका जो रिपोर्ट पेश करनी होती है, तो यूजुअली जो एक प्रोसेस होता है वो राना सनाउल्लाह आकर करता है, जो सबसे बड़ा जिसको मुखालिफ समझा जाता है इमरान खान साहब का, या और लोग नून लीग के अंदर से इतने लोग हैं, तो उनका इंतखाब क्यों नहीं किया गया। तो पहले आपको उस हवाले से एक चीज बताते हैं। अब देखिएगा नाज़रीन, 2018 के अंदर क्या हुआ था। शर्जील मेमन और अब्दुल कादिर पटेल, जो खासतौर पर जो हमारे व्यूअर सिंध से या कराची से देख रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि ये बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं आपस में, बहुत इनकी क्लोज बॉन्ड्स हैं, क्लोज टाइज हैं दोनों के इन बिटवीन। अब देखिएगा शर्जील मेमन के खून में शराब का अंसर नहीं पाया गया, मेडिकल रिपोर्ट सितंबर 3, 2018। अब ये बहुत बड़ा एक बदला लिया गया इमरान खान साहब से, क्योंकि उस वक्त जो इमरान खान साहब के दौर में 2018 के अंदर इन्हें अरेस्ट किया गया था शर्जील मेमन को, और फिर जस्टिस साकिब निसार साहब की जानब से, ये आप नीचे देख लीजिएगा, अदालत के अंदर इनका जो है वो अदालत के जरिए मेडिकल कराया गया था, लेकिन उसके अंदर भी नहीं जो है वो कोई चीज इस तरह की नहीं निकली थी शर्जील मेमन साहब की भी। तो फिर ये बात उन्होंने दिल में रखी हुई थी। मुख्तलिफ रिसोर्सेज से आपके साथ और भी कोट कर देते, इधर आपके सामने चीजें चल रही होंगी, तो उस वक्त तो ये चीजें सामने नहीं आई थी। अब आते हैं 12 टू द पॉइंट, आपके साथ चीज शेयर करते हैं। अब पहला जो एक इनका बयान है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो उन्होंने प्लस्तर 5 से 6 माह से चढ़ाया हुआ है, तो कोई गोली नहीं लगी। तो अब आपको पहले बताते हैं कि जो इनिशियल रिपोर्ट थी, जिस दिन इमरान खान साहब को गोलियां लगी थी, अटैक हुआ था, तो फर्स्ट जो रिपोर्ट आई थी शौकत खानम से कि मेडिकल से आई थी। उसके पहले आप देखिएगा, फिर आप आगे बढ़ते हैं। इमरान खान को कितनी गोलियां लगी, वजाहत आगे नवंबर 6, 2022 को। अब जो शौकत खानम की जानब से डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की थी, उसके मुताबिक आप देखिएगा, उसके मुताबिक इमरान खान को 4 गोलियां लगी थी। तो फिर उसके ऊपर राना सनाउल्लाह का क्या जो रद्द-ए-अमल था, इंटीरियर मिनिस्टर ने जो इस वक्त जो है, उनका कहना था कि जी कोई भी अदालत मेडिकल बोर्ड जायजा लेगा तो झूठ पकड़ा जाएगा। उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया था, इस रिपोर्ट को जो शौकत खानम की जानब से करवाई गई थी। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा से खुद से जो है वो हुकूमत ने अपनी जीआईटी बनाई, और अब आप देखिएगा उस जीआईटी के अंदर कौन कौन सी शख्सियात थी, किन लोगों ने कितनी गोलियों की तस्दीक की थी, वो भी आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ा झूठ, पहला जो झूठ है, ये इधर आपके सामने बेनकाब होने जा रहा है। तो नाज़रीन, दूसरी एक अहम तरीन जो इन्होंने करवाई थी अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट, उसके मुताबिक मंगल 3 जनवरी 2023 को इमरान खान को गोलियां नहीं, 3 टुकड़े लगे, फोरेंसिक रिपोर्ट मंजरियाम के ऊपर आ गई। अब इसके अंदर आप देखिएगा, अब इसके अंदर ये कहा गया था कि इन्हें गोलियां नहीं लगी, मतलब डायरेक्ट नहीं लगी, वो इनडायरेक्ट लगी है। वो किसी ट्रक के लोहे से टकराकर जो है वो जो डायरेक्ट तो नहीं लगी, इनडायरेक्टली उनकी जो है वो जल्द के अंदर या पांव के अंदर गई हैं। तो इसका मकसद तो यही हुआ कि जहर तो वही हुआ, लेकिन थोड़ा सा उसका असर तो कम हो जाता है, मगर जो जख्म वगैरह या जो कुछ भी हुआ था वो तो चीजें आपने देखी थी। तो अब आगे आते हैं नाज़रीन। अब ये शुआइब किसने इन 3 गोलियों की तस्दीक की थी, जो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट लगी थी, ये इस तस्दीक कर चुके हैं। ये तमाम शुआइब सीसीपीओ ऑफिस लाहौर
डीपीओ वजीराबाद और जीआईटी अरकान की जानब से भिजवाए गए, जो उस वक्त ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी उसकी जानब से ये किए गए थे। उसके अंदर अदालत के जजेज भी उसके अंदर शामिल थे जीआईटी के अंदर। तो ये सब चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। पहला झूठ इनका इधर बेनकाब हो चुका है। अब आते हैं नाज़रीन अगले इनके सबसे बड़े झूठ के ऊपर, जो इन्होंने इस तरह का इल्जाम लगाया 100% दुरुस्त रिपोर्ट को 100% गलत अंदाज में पेश करके। अब नाज़रीन इस रिपोर्ट के अंदर आपको दो चीजें समझनी होंगी। इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के अंदर पहले आपको एक चीज बताते हैं कि इसके अंदर दो वर्ड यूज किए गए, दोनों के आपको मानी भी बता देते हैं। आप थोड़ा सा देखिएगा। इंटैक्ट, जिससे आवाम को गुमराह किया गया है। इंटैक्ट, बरकरार, इसका मकसद होता है बरकरार, इसका जो मैनी है उर्दू में। फिर आगे यूज किए गए इनअप्रोप्रिएट, नामुनासिब, क्योंकि हम ये जो है वो सोचते हैं कि आवाम को जो है जिन लोगों को इंग्लिश नहीं भी समझ आती तो उनको अच्छे तरीके से जरा समझाया जाए। तो अब आप देखिएगा। अब पहले तो आपको ये बताएं कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट मंत्रियाम के ऊपर आ चुकी है, इसके ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये ब्लड की रिपोर्ट थी, क्योंकि ब्लड की जो अपनी रिपोर्ट होती है, जो स्पेसिफिक रिपोर्ट होती है, वो पहले आप उसका जो है वो देखिएगा, एक फॉर्मेट देखिएगा उसका। अब उसका फॉर्मेट है यही शेड्यूल मेमन के आपको दिखा रहे हैं। अब देखिएगा उनका जो ऊपर एग्जैक्टली क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर लिखा होता है टेस्ट प्लाज्मा अल्कोहल इथेनॉल। अब इसको रेड सर्कल भी होगा आपके सामने, नॉट डिटेक्टेड, करंट रिजल्ट नॉट डिटेक्टेड। उसके ऊपर एग्जैक्टली उन्हीं अल्फाज में लिखा होता है कि अल्कोहल, फिर आगे लिखा होता है कि नॉट डिटेक्टेड। फिर अगर वो मिल जाता है, फर्ज करे कोई होता है इस तरह की चीज, तो फिर उसको किस तरह से मेंशन किया जाता है, उस असल जो एक फॉर्मेट होती है। क्योंकि आप एक बात माइंड के अंदर रखिएगा कि जो भी अगर कोई इस तरह की जो भी इस तरह का ऑफिशियल जो आपके कागजात होते हैं, उनके अंदर एक फॉर्मेट के अंदर चीजों को लिखना होता है। कोई एक छोटा सा बच्चा अपने स्कूल के अंदर एक दरखास्त भी लिखता है तो उसकी मुकम्मल फॉर्मेलिटी होती है कि ऊपर बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब या टू द प्रिंसिपल या XYZ, जो भी इस तरह का वो तरीकाकार होता है उस फॉर्मेट के अंदर लिखना होता है। तो लिहाजा ये जो फॉर्मेट थी, ये ब्लड सिम्टम्स थी, या उस हवाले से जो रिपोर्ट थी उसकी बिल्कुल भी वो फॉर्मेट नहीं थी। इसको बिल्कुल गलत तरीके से मेंशन किया गया आवाम के सामने। अब देखिएगा, अब उस चीज से आप देखिएगा 0.224%। अब एक ये आपके सामने एक रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं फोल्ड की। अब देखिएगा 0.224 ग्राम ऑफ इथेनॉल अल्कोहल पर 100 मिलीमीटर ऑफ ब्लड। अब इसके अंदर वो भी बताते हैं कि खून के इतने हिस्से से, खून के इतने तनासब में इतने % अल्कोहल पाई गई। अगर असल रिपोर्ट होगी या होती तो इस तरीके से उसको मेंशन किया जाता तमाम की तमाम रिपोर्ट में, मगर ये चीजें कहीं भी नहीं लिखी हुई। अब असल रिपोर्ट के ऊपर भी आप आ जाइएगा। अब देखिएगा नाज़रीन, अब जो असल रिपोर्ट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ डिटेनी एट पुलिस स्टेशन नैब। अब देखिएगा रावलपिंडी नैब का ये जो है वो अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। अब इस सर्टिफिकेट का आपको मकसद तो समझ आ गया होगा कि ये वो रिपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी, हरगिज़ भी, जो ब्लड का इसके अंदर जिक्र हो या वो चीजों के लिए स्पेसिफिक अगर वो करानी भी हो तो स्पेसिफिक उसका जो है टेस्ट दिया जाता है, फिर उसका इसी तरह से रिपोर्ट आती है जिस तरह से शेड्यूल मेमन की हमने आपके सामने लिखी, और उसके अंदर क्रिस्टल एंड क्लियर लिखा होता है कि इसके अंदर यस या नो, जैसे उस रिपोर्ट में था। अब इधर देखिएगा नाज़रीन, नर्वस सिस्टम इंटैक्ट, नर्वस सिस्टम जो है वो इंटैक्ट है, वो बिल्कुल मुनासिब तरीके से जो है वो बरकरार है। अब आगे देखिएगा, हायर मेंटल फंक्शन इंटैक्ट, वो भी बरकरार है, अपने एक जो अपना लेवल है उसके ऊपर जो है वो बरकरार है। तो अब आप ये कह रहे थे कि जी वो उनका ज़हनी वजन दुरुस्त नहीं है, उसके ऊपर भी हम आते हैं। बाय द वे एक लफ्ज उसके अंदर यूज किया गया इस तरह का, क्लिनिकल स्टेटस स्टेबल, बिल्कुल बरकरार है। क्लिनिकल स्टेटस जब वो आए हैं तो बिल्कुल अपने जबरदस्त तरीके से आए हैं। और फिर नीचे आप देख लीजिएगा कि ब्लड प्रेशर, अब इसका भी देख लीजिएगा बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये तमाम चीजें तो आपके सामने आ गई। अब असल एक लास्ट चीज आपके साथ शेयर करते हैं। द जेंटलमैन वाज एग्जामिन्ड एंड अपीयर्ड अंडर स्ट्रेस विद एंजाइटी एंड सिम्टम्स। अब ये कहा गया कि इमरान खान साहब जब वहां आए थे तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन में थे, उनके ऊपर जेल में जो है वो इस तरह का तनाव था या स्ट्रेस थी। तो आप खुद अंदाजा लगाइएगा, खुद आप अंदाजा लगाएं कि जब 100 बंदे आपको आते हैं, क्योंकि ये जब से इन्होंने गिरफ्तार किया, डायरेक्ट पहला काम हमेशा यही करते हैं, कोई भी इदारा आपको गिरफ्तार करता है तो वो अपनी सबसे पहले जो अपनी फॉर्मेलिटी होती है वो मेडिकल करते हैं। तो जब ये डायरेक्ट उनको लेकर गए हैं तो इतने प्रेशर सहने के बावजूद उन्होंने बिल्कुल भी कोई किसी तरह की जो है वो अपने इस तरह की वो शो भी नहीं की थी। तो डायरेक्ट गए तो उनको टेंशन या स्ट्रेस तो होगी, हर बंदे को होती है, मगर फिर भी उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल किया था। अब इसके अंदर पहले कि उन्होंने ये चीज देखी है, लिखी है। दूसरी चीज, देयर वाज एक्सटेंसिव एंजाइटी अबाउट द इवेंट्स हैपनिंग इन द लास्ट फ्यू वीक्स। अब ये कहा गया कि जी उनके साथ जो कुछ इवेंट्स या जो कुछ वाकयात हो रहे थे उनके मुतालिक इमरान खान साहब के ज़हन में बहुत ज्यादा एंगर था या गुस्सा था। अब ये तो चीज कही गई। अब इसके अंदर आप थोड़ा आगे भी चलिएगा। अब असल चीज आप देखें, he had little insights about the seriousness and reality of the current situation। अब करंट सिचुएशन जो चल रही थी उनके मुतालिक जो है इमरान खान साहब के ज़हन में जो है इस तरह की बातें थी, तो वो तो होनी ही थी, कॉमन बात है, यूजुअल बात है। अब आप इस चीज के अंदर देखिएगा। फिर देखिएगा, द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल। तो मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल तो होनी ही है, क्वेश्चनेबल सवालिया निशान उसके ऊपर होना ही है कि क्यों इस तरह की जो है वो उनके साथ इस तरह का हो रहा है। फिर जब हो रहा है इस तरह के तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रही है, टेंशन हो रही है, तो फिर मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो जो आप कोई एक आम नॉर्मल इंसान की भी जो है उस वक्त नॉर्मल नहीं रहती जब इस तरह के जो आपको इस तरह के बड़े बड़े केसेस के अंदर और अचानक से ड्रामेटिक सीन्स के अंदर फंसा लिया जाए। तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखिए। अब आप असल चीज देखिए, देयर वर सम इनअप्रोप्रिएट गेस्चर्स। अब आपको ये मकसद हमने पहले बताया था कि अब ये कहा जा रहा है कि कुछ नामुनासिब उनके जो है वो इशारे थे।
अब आप खुद अंदाजा लगाइएगा, कोई आपको इशारा आप जब करते हैं, आप इस तरह से, ये किस चीज के ऊपर, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। आप एक बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा, ये ब्लड रिपोर्ट हरगिज नहीं है जिसके मुताबिक उन्होंने ये चीज कही है मंत्री आम के ऊपर आकर कह गए। अब देखिएगा, अब इसमें जो कहा गया कि देयर वर सम इनअप्रोप्रिएट गेस्चर, अब जब वो नैब के सामने जाते हैं या वो मेडिकल बोर्ड के सामने जाते हैं तो फिर वो इसी तरीके से उनको अगर वो हंस कर या खुश होकर उनके साथ बोलते तो फिर तो वो एक अलग चीज थी। तो उन्हें जो है वो इशारे उनके अच्छे नहीं लगे या उनका रवैया अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने इसके अंदर डाल दिया कि जी द इनअप्रोप्रिएट गेस्चर्स। अब इस चीज के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि उनको जो है वो मेंटल इलनेस है या इस तरीके से, ये तमाम की तमाम चीजें, ये जस्ट अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है, अवाम की जो है वो जहालत का फायदा उठाते हुए। तो ये नाज़रीन तमाम तर चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।